प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष कलियुग के महान भक्त श्री नरसिंह भगत, जो कि नागर ब्राह्मण थे, जिन्हें वहाँ पर मेहता की पदवी से संबोधित किया जाता है, अर्थात भक्त नरसिंह मेहता जी की कथा के बारे में बताऊंगा। मैंने पहले भी कहा था भक्तों कि जब जब समय मिलेगा मैं एक एक भक्त की जीवनी पर आपके समक्ष प्रकाश डालता जाऊंगा। तो भक्तों, ये कलयुग में श्री तुलसी सूर कबीर मीराबाई जी के ही समय के आसपास ये गुजरात में जूनागढ़ में ये पैदा हुए थे। भक्तों, ये आज़ादी के पहले छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी जो आज़ादी के पूर्व से विलय हो करके संपूर्ण भारत में अब आ गई हैं, लेकिन पहले ये स्वतंत्र स्टेट हुआ करती थी। तो ये भक्तों करीब करीब 1650 ईस्वी के आसपास इनका पैदा होना माना जाता है। और ये गुजरात के बहुत बड़े संत हुए हैं, जिनको यदि ये हम कहें कि ये भगवान के मानव रूप में अवतार थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने बड़े भक्त हुए हैं और इतनी अधिक आश्चर्यजनक घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं जो भगवान के सिवा दूसरा सामान्य जीव से संभव नहीं है। तो भक्तों, इनके जब हमारे नरसिंह जी छोटे ही थे तो इनके माता पिता का देहांत हो गया जब ये अंदाजन 5 या 6 वर्ष के थे। और उस समय घर में इनके एक बड़े भाई और बहुत ही कर्कशा भाभी मात्र शेष थी। भक्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि यह बचपन में एक महामारी के फलस्वरूप इनकी दोनों आंखें और कान की श्रवण शक्ति जाती रही थी। तो उस समय इनकी दादी जी जीवित थी, तो भाभी तो खींची रहती थी, लेकिन दादी बहुत प्रेम करती थी इस बालक से। तो वो जहाँ कहीं भी सत्संग या भजन कीर्तन हुआ करता था, जो उस समय बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, तो ये इस बच्चे को ले करके जाया करती थी। लेकिन इनको बहुत चिंता थी कि भगवान ना ये आँखों से इसे दिखाई पड़ता है, ना ये सुनता है, इसका प्रभु जीवन कैसे चलेगा। तो वो जो भी साधु संत मिलते उनके चरणों पर डालकर इस बालक को यही प्रार्थना करती कि संत भगवान हमारे इस भैया की रोशनी वापस कर दें, ये सुनने लगे, कुछ ऐसा कर दें। ये कोई कोना इन्होंने छोड़ा नहीं। संयोग बस एक दिन एक संत जा रहे थे रास्ते में और ये उधर से आ रही थी, तो भगवान वो और कोई नहीं थे बल्कि शंकर जी के प्रति इन माँ जी की और इस बालक की आस्था को देखकर स्वयं संत का वेश बनाकर भगवान भोलेनाथ ही थी। जैसे ही नजर उन संत पर पड़ी, तुरंत दौड़कर माता जी ने, दादी जी ने चरण छुए और बच्चे को उन संत के चरणों में डाल दिया और उनसे अपने दर्द कहने लगी कि महाराज, इस बच्चे को हमारे, इसका जीवन कैसे चलेगा। और भाभी इससे सीधे मुंह बोलती नहीं है, एकमात्र वही भाई और भाभी बचे हैं और मैं इतना बुढ़ापा हो गया, जब भी चल दूं तो संत भगवान हमारे इस बच्चे की रोशनी वापस कर दें और इसके सुनने की शक्ति वापस कर दें, इतनी कृपा हो जाए तो मैं आसानी से मर सकूंगी, अन्यथा यही दुख लेकर के जाऊंगी। भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और जब उन्होंने चरणों से नहीं उठाया तो उन्होंने कहा कि माँ जी उठाओ, जाओ, अब तुम्हारा बच्चा देखेगा भी और सुनेगा भी।
भक्तों, ये हमारे भोलेनाथ की इसीलिए उन्हें भोले भंडारी कहा गया है। महान कृपा इस बालक पर हुई और हमारे नरसिंह जी देखने भी लगे और सुनने भी लगे। धीरे धीरे जब हमारे नरसिंह जी किशोर अवस्था में पहुंचने लगे तो चिंता बस कि अब मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहूंगी, एक सुंदर ब्राह्मण कन्या को देखकर इनका विवाह कर दिया और 1 ही 2 वर्ष के अंतराल पर भक्तों, जैसा वहाँ जनश्रुति है, ये दादी जी भी चल बसी। लेकिन हमारे नरसिंह जी का भक्तों संतों के पास आना जाना, सुनना और मगन रहना प्रभु के उसमें, ये इनका गया नहीं। तो भक्तों, एक दिन ये ऐसे ही रोज नित्य प्रति किया, इनका यही काम था। तो कहीं से ये कथा सुन करके भगवान की आए और भाभी से पानी मांगा। तो उसने कहा कि निठल्ले कहीं के घूमता है और आ करके खाता है, न कोई काम करता है न धाम करता, दिन भर उसी भगवान के पीछे पड़ा रहता, जब वहीं से पानी मांग। भक्तों, इनके दिल में इतना ज़्यादा हमारे यह बात भाभी की चुभ गई कि इन्होंने अपने प्राण दे देने की त्यागी। लेकिन फिर पता नहीं अंदर से भगवान का संबल मिला और ये गांव के बाहर जाकर के जो शिवाला बना हुआ था उसको इन्होंने अच्छा स्थान देखा और वहीं पर रुक करके और भोलेनाथ जी का शिवलिंग पकड़कर रोने लगे और 7 दिन तक वैसे ही शिवलिंग पकड़े रह गए। न इन्होंने भोजन किया न पानी पिया। भोलेनाथ को दया आ गई। अंत में 7वें दिन वो प्रकट हो गए साक्षात और उन्होंने कहा कि बेटा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान, हम मांगना कुछ जानते ही नहीं कि क्या होता है, जो आपको अच्छा लगे आप दे दें, जो आपको अच्छा लगे आप दे दें। भक्तों, भोलेनाथ जी ने सोचा कि हमें योगेश्वर प्रभु कृष्ण के सिवा और प्रभु राम के सिवा, जो दोनों एक ही हैं, और कुछ भी जगत में अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने सबसे प्रिय वस्तु क्यों ना इस भक्त को दे दूं। तुरंत उन्होंने अपनी माया से तुरंत वहीं वृंदावन धाम बसा दिया और श्री राधा कृष्ण जी को हमारे रास करते हुए, साक्षात नृत्य करते हुए, वाद्य जहाँ बज रहे थे मृदंग और बाजे, और रास मंडल में राधा श्री कृष्ण जी को विहार करते हुए इन्होंने देखा। तो तुरंत गोपी वेश में भोले शंकर इनको ले गए थे। तो तुरंत हमारे श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भोले जी, ये नई गोपी आप कौन लाए हैं। तो भोले शंकर ने कहा कि ये प्रभु आपका परम भक्त है और इस पर कृपा कीजिए, इसको अपनी शरण में रख लीजिए। तो तुरंत राधे कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर के तुरंत नरसिंह जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, हमारे इस स्वरूप का तुम जहाँ भी रहोगे, जैसे ही ध्यान करोगे, हम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। भक्तों, तो उसी दिन से ये भगवान कृष्ण के और हमारे भोलेनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तो तुरंत ही हमारे नरसिंह जी श्री राधा कृष्ण जी के उस माधुरी स्वरूप को देखकर इतना मग्न हो गए कि रातों दिन वही स्वरूप का चिंतन किया करते और गाया करते, तानपुरे पर उन्हीं के गुणगान गाया करते थे। भक्तों, बहुत सी आश्चर्यजनक घटनाएं हमारे नरसिंह जी के जीवन में हुई, लेकिन जिस पद को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसी घटना से संबंधित आज एक ही दृष्टांत दे पाऊंगा, अन्यथा पद बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी समय ले लेगा। तो भक्तों, हमारे नरसिंह जी को 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हुआ। बड़ी बेटी का नाम इन्होंने कुमरी बाई रखा, छोटी बिटिया का नाम रतनबाई रखा। बड़ी बेटी जब ब्याह करने योग्य हुई तो एक सुशील ब्राह्मण को देखकर इन्होंने शादी कर दी। कुछ समय के बाद इनकी बड़ी बेटी कुमरी बाई को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, पुराने समय में यह मान्यता थी कि जब कोई बेटा पैदा होता था तो उसके नाना के यहाँ से, नाना और नानी के यहाँ से छठी या बरही
जिसे वहाँ छूछक कहते हैं। जूनागढ़ के इलाके में, राजस्थान और जूनागढ़ के इलाके में छठी और बरही को छूछक नाम से भी संबोधित करते हैं। तो वो नाना नानी की तरफ से छठी या बरही के दिन वो छूछक जाया करता था। तो चूँकि यह बीता जा रहा था समय, तो सास बहुत कर्कशा थी। वो कर्माबाई कुंवरी बाई पर ताना दिया करती थी कि कहते तो हो कि तुम्हारा बाप जो है बड़ा भगवान का भक्त है और रातों दिन भंडारा किया करता था, और छूछक देने के लिए उसके पास समय नहीं मिला। तो तानों से तंग आकर के एक ब्राह्मण के हाथ पुत्री कुंवरी बाई ने बापू श्री नरसिंह भगत जी के नाम एक पत्र भिजवाया कि बाबू सास हमें रहने नहीं देती है, भद्दी भद्दी गालियाँ देती है, तरह तरह के ताने देती है, आपके पास जो कुछ भी हो छूछक लेकर के आ जाओ, मेरी जान बच जाएगी। नरसिंह जी बहुत दुखित हुए, क्योंकि उनके पास ले जाने के लिए तो कुछ था नहीं, ना कोई साधन था और ना कुछ देने के लिए था। लेकिन फिर भी पुत्री की ममता बस और पुत्री की चिट्ठी पा करके कि सास प्रताड़ित कर रही है, ये किसी तरीके से एक टूटी बैलगाड़ी जो इनके घर पर खड़ी हुई थी, एक पहिया मात्र रह गया था। तो गांव में गए, एक और टूटी पहिया किसी के यहाँ निकली पड़ी हुई थी, उसने नई पहिया बनवा ली थी। तो जब ये मांगने गए तो उसने कहा चलो बवाल कटा, उसने वो जो टूटी हल्का सा पहिया थी वही इनको दे दिया। अब भक्तों एक पहिया का तो इंतजाम हो गया, 2 पहिया हो गए, अब बचे बैल। तो बैल मांगने भी गए तो 2 घरों से इन्हें एक एक बैल मिला, जो काफ़ी वृद्ध हो गए थे। उनको खिलाना पिलाना भी मालिक को डांड लग रहा था। उसने अपनी बड़ाई टालने के लिए दोनों लोगों ने अपने उन बूढ़े बैलों को नरसिंह जी को दे दिया। तो भक्तों अब इनकी बैलगाड़ी के सारा सामान मिल गया। तो इन्होंने दोनों पहिए फिर से लगाए और बैलों को जोतकर, और इनके यहाँ साधु संत थे ही, तो कुछ सूरदास भी इनके चेले के रूप में खाना पीना पा जाते थे, भक्त थे ही और भजन प्रेमी थे। तो ये तानपुरे पर भजन गाते थे, वो साथ देते थे और पड़े रहते थे। तो इन नरसिंह जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि नरसिंह जी आप चल रहे हैं, चलो हमें भी साथ लेते चलिए, हम भी बिटिया को देख आवेंगे। तो भक्त आदमी भी थे, उन्होंने कहा चलो संगत बनी रहेगी। इन्होंने बैलगाड़ी पर अपने उन साथियों को भी, जो सभी सूरदास थे, उनको भी बैठा लिया। भक्तों अब गाड़ी इनकी चल चुकी। बेटी अंजार नामक ग्राम में ब्याही हुई थी, जो छोटा सा एक कस्बा था, जिसे नगर भी आप कह सकते हैं उस समय के हिसाब से। तो इनकी गाड़ी चल पड़ी। अब भक्तों ये गाते बजाते तानपुरे पर वो कहाँ मानने वाले, और भगवान की प्रार्थना में मग्न थे कि भगवान इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, चल तो रहा हूं लेकिन हमारे पास है कुछ नहीं, जो कुछ है तुम्हें करना है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो भक्तों एक ढलान के ऊपर इनकी बैलगाड़ी पर उन बूढ़े बैलों का नियंत्रण नहीं रह सका। भक्तों मतलब ये हुआ कि वो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और बैल निकल कर गाड़ी से अलग खड़े हो गए। गाड़ी दूर छिटक कर पहिया एक निकल जाने के कारण दूर गई और ये सब लोग उसी जगह अगल बगल गिरते चले गए। भक्तों उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए और उन्होंने पूछा कि हे भक्तों, आप लोग कहाँ चल रहे हो? और मुझे अंजार जाना है और बेटी के यहाँ छूछक है, और अगर उधर चल रहे हो तो हमें भी अपनी गाड़ी पर बिठा लो। तो भक्तों इन सब लोगों ने सोचा कि बड़ी भाग्य की इस अनजान रास्ते में कोई तो मिला। तो उन्होंने कहा कि भैया गाड़ी अब ये देखो टूट गई है, ये बन जाए, अगर जब बन जाएगी तो जैसे इतने लोग बैठे हैं आप भी बैठ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि बाबा हम गाड़ी बनाना जानते हैं, मिस्त्री भी हैं, अब हम गाड़ी बना देंगे, बस शर्त एक ही है कि आप हमें अपनी गाड़ी पर बैठा कर लेते चलिए और रास्ता कट जाए इसलिए कोई, आप तानपुरा लिए हैं तो हमें केदारा राग बहुत पसंद है, हमें केवल आप भजन सुना दीजिएगा, बस
हम आपको अंजार पहुंचा देंगे। भक्तों, गाड़ी पर भगवान थे, उनके लिए क्या, वो तो लीला उनकी थी। तुरंत उन्होंने गाड़ी बनाए और वो बैल ज़्यादा तेजवान होकर के और स्वयं बैठे और राग केदारा में हमारे नरसिंह जी से उन जो सूरदास बैठे हुए थे उसमें ज्ञानदास एक बहुत ज्ञानी संत थे। तो उन्होंने कहा कि नरसिंह जी कोई केदारा राग में ये ब्राह्मण देवता को सुना दो भजन, उसमें क्या मुश्किल है। ये सुनाने लगे और प्रभु मगन हो गए। गाड़ी अंजार पहुंच गई। इन्होंने एक ब्राह्मण के जरिए पुत्री के पास संदेशा भिजवाया कि अपनी सास से जो जो सामान उन्हें चाहिए वो एक चिट्ठी पर लिखा करके बिटिया भेज दो हमारे पास, और कोई घर बता दो जहां हम लोग रुक जाएं, तब तक तुम सब मांग उनसे लिखवा लाओ कि वो क्या चाहती, चिट्ठी पर लिखा कर हमारे पास भेज दो। तो सास से ये सब कहने लगी तो उन्होंने कहा कि लाया तो कुछ है नहीं, और कह रहा है कि जो कुछ चाहिए वो चिट्ठी पर लिखा कर भेज दो। तो उन्होंने मारे गुस्से के गांव भर की औरतों का नाम लिख करके उनके लिए कपड़े, उनके लिए गहने इत्यादि मांग लिए। कोई बचा नहीं, जिसका एक औरत छूट गई थी, जिसको बाद में भी उसकी बिटिया की प्रार्थना पर तुरंत नरसिंह जी ने प्रभु से प्रार्थना करके उसके लिए भी मंगवा दिया था। तो उसने सब लिखा दिया और उसने फिर बिटिया ने कहा कि अम्मा कुछ भूल भी गई हो तो पापा ने कहा है कि वो भी लिखा देना। तो उन्होंने कहा कि 2 पत्थर कहियो ले हैं, मारे क्रोध में। और वो चिट्ठी बिटिया ने ला करके पापा को दे दिया। और ये जो एक कोठरी जिस मकान में रुकवाए थे उस कोठरी के आगे एक चद्दर जो इनके पास थी रामनामी या कृष्णनामी, वही पर्दे के रूप में दरवाजे पर लगा दिया। अब वो चिट्ठी लेकर के भीतर रख दिया और तानपूरा लेकर के राग केदारा में भगवान की आराधना करने लगे। भक्तों, प्रभु की लीला का कोई पार पाया है। मिनटों में कोठरी वस्त्र आभूषणों से भर गई। तुरंत संदेशा गया सास से कि सबको बुला लाओ और जो जो जिसके लिए जो जो आपने मांगा था सब सामान हमने मंगा लिया है और आ करके ले जाएं, सबको बांट दें। सास आई, गांव भर की सारी औरतों को बुला समझिन और सबको वो बांटना शुरू की। कोई चीज़ की कमी थी ही नहीं, जितना लिखाया था। एक औरत छूट गई थी, तुरंत बिटिया ने प्रार्थना किया, वो भी भगवान ने पूर्ति कर दिया। तो भोले हमारे श्री कन्हैया के लिए कोई चीज़ मुश्किल थी भक्त की रक्षा के लिए। भक्तों, उसी समय जय जयकार हो गई, नरसिंह भगत की जय जयकार हो गई। तो भक्तों, भगत के बस में हैं भगवान। आप आश्चर्य न माने, ये मात्र 450 वर्ष पुरानी सत्य घटनाएं हैं। वैसे तो हमारे नरसिंह जी की बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें हुई हैं, लेकिन सबको विस्तार इस समय दे पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि इसी चीज़ को पद में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन प्रारंभ में आपको मूल चीज़ें बता दिया हैं, वही चीज़ें सब पद के रूप में हैं। भक्तों, ये पद मैंने श्री अनिरुद्धाचार्य जी से इस पर एक मुख्य बोल इनके सुने थे, जो नानी का मायरा सुना रहे थे। यानी नाना नानी के यहाँ से बिटिया के यहाँ किसी भी कार्यक्रम में होने वाले फंक्शन में नाना नानी के यहाँ से जो वस्तुएं जाती थी उसे ही मायरा कहा जाता था। तो भक्तों, गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में नरसिंह जी इतना मशहूर है कि श्रीमद् भागवत के जगह पर वहाँ 3-4 दिन का नानी का मायरा 3-3 घंटे का होता, तब कहीं जाकर के नरसिंह जी की सारी घटनाएं संतगण कवर कर पाते हैं। तो भक्तों, आइए ज़्यादा समय न लेकर के आज हम आप नरसिंह जी की इस महत्वपूर्ण घटना का ही वर्णन आपके सामने कर पाएंगे। तो आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद भक्तों अब हम नरसिंह जी के लिए यह पद सुनाते हैं आपको। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी,
गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। धन्यवाद भक्तों। अब आइए अपना बनाया हुआ यह पद निवेदित है, जिसमें नरसिंह जी के इस छूछक को भरने की अद्वितीय घटना का आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। ये बैलगाड़ी हमारी जोड़ तोड़ करके हमारी नरसिंह जी की तैयार हो गई और ये अपनी बड़ी बेटी कुमरी बाई के नगर अंजार अपने संगी संतों को बिठा करके अब अपने गांव से चल चुके हैं। देखिए क्या क्या घटना होती हैं रास्ते में। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जाना है नगर अंजार। रास्ते में हमारे कन्हैया जी ब्राह्मण वेश में मिले हैं और नरसिंह जी से प्रार्थना कर रहे हैं। वही मुख्य बोल हमारे ये श्री अनिरुद्धाचार्य जी नानी जी के मायरा में सुनाया करते थे, लेकिन चूंकि वो राजस्थानी में पद था इसलिए पूरी तरीके से समझ में नहीं आता था, तो उन भावों को मैंने हिंदी और सरल हिंदी में उन्हीं सभी भावों को समेटते हुए मैंने ये पद बनाया है। तो रास्ते में भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके जब ये नरसिंह जी की गाड़ी दोबारा ढलान पर टूट गई मिले, तो वहीं पर हमारे कन्हैया जी कह रहे हैं कि उसके पहले ही मिले तो कि हे बाबा मुझे अंजार जाना है और मुझे भी अपनी गाड़ी में बिठा लो। तो वही प्रार्थना कर रहे हैं कि गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जाना है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। बड़ी बेटी ने न्योता है भेजो, बड़ी बेटी ने न्योता है भेजो। छूछक में बापू आ जाओ, बड़ी बेटी ने न्योता है भेजो। छूछक में बापू आ जाओ। सास मेरी देती है ताने, सास मेरी देती है ताने, वस्त्राभूषण दे जाओ। सास मेरी देती है ताने, वस्त्राभूषण दे जाओ। नाती देखने शीघ्र ही आओ, नाती देखने शीघ्र ही आओ। सुन लो मेरी गुहार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। न्योता पाके नरसिंह दुखित हुए, न्योता पाके नरसिंह दुखित हुए। नहीं है कुछ भी पास, न्योता पाके नरसिंह दुखित हुए। नहीं है कुछ भी पास। दूर अंजार नहीं कोई साधन,
प्रभु पूरी करो मेरी आस, दूर अंजार नहीं कोई साधन, प्रभु पूरी करो मेरी आस। कैसे कहाँ से छूछक लाऊं, कैसे कहाँ से छूछक लाऊं, सुन लो करुण पुकार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। घर पर टूटी गाड़ी खड़ी थी, घर पर टूटी गाड़ी खड़ी थी, न थे बैल ना पहिया, घर पर टूटी गाड़ी खड़ी थी, न थे बैल ना पहिया, गांव से बूढ़े बैल जो मांगे, संग गाड़ी का पहिया, गांव से बूढ़े बैल जो मांगे, संग गाड़ी का पहिया, पहिया लगा और बैल जोत कर, गाड़ी हुई तैयार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। संगत के लिए चेले बिठा लिए, जो कि सभी थे अंधे, संगत के लिए चेले बिठा लिए, जो थे सभी सब अंधे। ज्ञानदास, एक सूरदास का नाम भक्तों ज्ञानदास था, तो ज्ञानदास बोले हम अंधे पर हैं प्रभु के बंदे, ज्ञानदास बोले हम अंधे पर हैं प्रभु के बंदे। बैठो चलो, बैठो चलो गा प्रभु को बुलाओ, बैठो चलो गा प्रभु को बुलाओ, आएगा नंद कुमार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाते बजाते गाड़ी चल पड़ी, गाते बजाते गाड़ी चल गई, खड़े ढलान पे भागी, गाते बजाते गाड़ी चल पड़ी, खड़े ढलान पे भागी, पहिया निकली बैल अलग हुए, गिर पड़े संगी साथी, पहिया निकली बैल अलग हुए, गिर पड़े संगी साथी, तभी वेश धरी प्रकटे कन्हैया, तभी वेश धर प्रकटे कन्हैया, क्या गाड़ी बना दूं तुम्हार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। भक्तों, इस लाइन को एक बार और सुन लीजिए, यहीं से मोड़ आया है। तो गाते बजाते गाड़ी चल पड़ी,
खड़े ढलान पे भागी, पहिया निकली बैल अलग हुए, गिर पड़े संगी साथी। तभी वेश धरी प्रगटे कन्हैया, तभी वेश धरी प्रगटे कन्हैया, क्या गाड़ी बना दूं तुम्हारा, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। इस रास्ते में आप मिल गए, इस रास्ते में आप मिल गए, भाग्य हमारी जागी, इस रास्ते में आप मिल गए, भाग्य हमारी जागी। दूर दूर तक कोई न दिखता, बना लो अपना साथी, दूर दूर तक कोई न दिखता, बना लो अपना साथी। हमको भी अंजार है जाना, हो जाए बेड़ा पार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। बड़ो जरूरी काम है मेरा, कन्हैया जी कह रहे हैं ब्राह्मण के वेश में कि बड़ो जरूरी काम है मेरा, गाड़ी में अपनी बिठा लो, बड़ो जरूरी काम है मेरो, गाड़ी में अपनी बिठा लो, गाड़ी तुम्हारी बनाए देता हूँ, जो चाहे करवा लो, गाड़ी तुम्हारी बनाए देता हूँ, जो चाहे करवा लो। बिटिया का है छूछक भरना, मांग करो सोई का, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। अब कन्हैया जी फिर कह रहे हैं कि सुनो ओ बाबा मिस्त्री भी हूँ, सुनो ओ बाबा मिस्त्री भी हूँ, गाड़ी तुरंत बना देंगे, सुनो ओ बाबा मिस्त्री भी हूँ, गाड़ी तुरंत बना देंगे, मेरे भाग्य से तुम हो मिल गए, मेरी भाग्य से तुम हो मिल गए, सबको हम पहुँचा देंगे, मेरी भाग्य से तुम हो मिल गए, हम सबको पहुँचा देंगे। तानपुरा तुम लिए हो बाबा, सुना दो राग केदार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। भगवान ने प्रार्थना किया कि हे संत भगवान, चूँकि आप तानपुरा लिए हैं और भगवान के बड़े अच्छे अच्छे भजन अभी गा रहे थे गाड़ी टूटने के पहले, तो हमें केदार राग बहुत प्रिय है और तानपुरे से हमें केदार राग सुना दो, आप भजन सुनाते रहो और रास्ता भी कट जाएगा और हम लोग अंजार पहुंच भी जाएंगे। तो सूरदास, उनमें से एक भक्त जो सूरदास थे उनका नाम ज्ञानदास था, तो वही सूरदास ज्ञानदास जी बोले, नरसिंह जी गा के सुना दो, सूरदास ज्ञानदास जी बोले, नरसिंह जी गा के सुना दो, रास्ता अंजार का
कट जाएगा प्रभु का भजन सुना दो, रास्ता अंजार का कट जाएगा प्रभु का भजन सुना दो। गाड़ी बनाकर इसने चलाई, गाड़ी बनाकर इसने चलाई, लगता है मेरा यार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। अब नरसिंह जी कह रहे हैं कि केदार राग में गाने के लिए ये मुसाफिर ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, और यह राग तो हमारे राधा कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है, तो ये हैं कौन? तो अब नरसिंह जी कह रहे हैं कि नरसिंह बोले कौन हो तुम, जो राग केदारा भाता। नरसिंह बोले कौन हो तुम, जो राग केदारा भाता। राधा कृष्ण जी को यह प्रिय है, राधा कृष्ण जी को यह प्रिय है, मुझे भी यही सुहाता। राधा कृष्ण जी को यह प्रिय है, मुझे भी यही सुहाता। अखिल जगत हरिमय विचार मन, अखिल जगत हरिमय विचार मन, कीजे सभी से प्यार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। भक्तों, केदारा राग भगवान की विनय का एक सबसे करुण राग है, जिसकी एक लाइन भक्तों अंतिम में मैंने आपको दिया है कि अखिल जगत हरिमय विचार मन, अखिल जगत हरिमय विचार मन, कीजे सभी से प्यार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। हुआ अब मैं कृतार्थ महाराज, हुआ हूँ अब मैं कृतार्थ महाराज। दुख समुद्र में डूब रहा था जहाज, दुख समुद्र में डूबा हुआ जहाज। चरण सहारा मिला अचानक, चरण सहारा मिला अचानक, बन गए बिगड़े का। चरण सहारा मिला अचानक, बन गए बिगड़े का। प्रभु रूप में, भक्तों केदारा राग की मुख्य भावना यही है कि प्रभु रूप में सारा जगत है, कीजे प्रेम व्यवहार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। पहुँचे अंजार है ब्राह्मण भेजा। भक्तों अब अंजार पहुँच गई, भगवान लेकर के सबको पहुँच गए, और पहुँचने के बाद एक ब्राह्मण के जरिए नरसिंह जी ने बिटिया कुमरी बाई को संदेश भेजा। देखिए क्या संदेश भेजे हैं कि पहुँचे अंजार है ब्राह्मण भेजा, कह दो नाना है आए। पहुँचे अंजार है ब्राह्मण भेजा, कह दो नाना है आए। सास से चिट्ठी लिखा के भेजो, सास से चिट्ठी लिखा कर भेजो, कितना क्या क्या मंगाए। सास से चिट्ठी लिखा के भेजो,
कितना क्या क्या मंगाए। भक्तों, नरसिंह जी ने ये कहलवाया था अपनी पुत्री के माध्यम से कि अपनी सास से ये पूछ लो और एक चिट्ठी पर सब लिखा लो कि उन्हें क्या क्या सामान चाहिए। क्योंकि जब नरसिंह जी अंजोर पहुँचे तो सास और पुत्री ने देख लिया था कि साथ में तो ये कुछ लाए नहीं, नहाके बेइज्जती कराने ये चले आए और चिट्ठी लिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि चिट्ठी में लिख दो कि क्या क्या चाहिए, कितना कितना चाहिए, डींग हाँक रहे हैं। तो मारे गुस्सा के उसने गांव भर की स्त्रियों का नाम लिख दिया कि इनके लिए कपड़े चाहिए, गहने चाहिए। और फिर दोबारा बिटिया ने कहा कि अम्मा कोई चीज़ छूटे ना, पापा ने ये कहा है कि अगर कुछ भूल गया हो तो लिखा दो जिससे कि फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि 2 पत्थर लिख दो। मारे गुस्सा के उसने कह दिया कि सास ने कि 2 पत्थर लिख दो। अब वो सब चिट्ठी पर लिख करके जा करके पिताजी को दे आई। और पिताजी ने वो चिट्ठी, जो एक कोठरी, जिस मकान में रुकाए थे एक कोठरी थी जिसके दरवाजे पर कृष्णनामी पर्दा डाल दिया गया था, वो चिट्ठी ले जा करके नरसिंह जी ने वही कमरे के अलमारी के ऊपर रख करके और केदारा राग में प्रभु को मनाना शुरू कर दिया कि हे प्रभु, मैं तो कुछ हूँ नहीं, जो कुछ करना है आपको करना है। अब चाहे नरसिंह की इज्जत गई तो आपकी इज्जत जाएगी, जो आपको अच्छा लगे वो करो। और ये तानपूरा लगा करके सभी अपने जो साथी थे सबके साथ भगवान को केदारा राग सुनाने लगे, गाने लगे। और प्रभु तो साथ में थे ही, साथ में तो आए ही थे नरसिंह की इज्जत बचाने के लिए, अपने भक्त की इज्जत बचाने के लिए। तुरंत कोठरी जो है जितने जितने लोगों के लिए जो जो सामान लिखा था सब सामान से भर गया। और भगवान ने जो 2 पत्थर उसने गुस्से में लिख दिया था कि 2 पत्थर लाना, उन पत्थरों को सोने की ईंट बना करके, सोने नुमा यानी सोने के पत्थर बना करके, और वो भी ले जा करके बुला करके उनकी अपनी समधिन अर्थात बिटिया की सास को दिया। और जिस समय वो दोनों पत्थर पकड़ाए जो सोने के थे, इतना वजन बढ़ा दिया कि ले करके वो खुद ही समधिन जमीन पर गिर गई और तुरंत चिल्लाने लगी कि अरे 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 अरे, हमें उठाओ भक्तों, उठाओ सरकार, हमसे गलती हो गई। तो आइए वही सब पर इसमें हमारे सब शब्दों में आप देखिए कि पहुँचे अंजार है ब्राह्मण भेजा, कह दो नाना है आए, सास से चिट्ठी लिखा के भेजो, कितना क्या क्या मंगाए, और कहाँ रुकना हम सबको दिखा दो घर का द्वार, गाड़ी पे बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। खाली पड़े पुराने घर में रुका दिया, खाली पड़े हुए जीर्ण से घर में रुका दिया, कुछ नहीं देखा खौला पानी भिजवा दिया। ना करो नाश्ता ना वो, केवल पानी खूब खौला करके मारे क्रोध में समधिन ने भिजवा दिया। तो खाली पड़े जीर्ण से घर में रुका दिया, कुछ नहीं देखा कि साथ है लाए, खौला पानी भिजवा दिया। नरसिंह जी के और प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा से कि वर्षा हुई हुआ, जल है ठंडा, कोठरी में पर्दा लगा दिया। वर्षा हुई हुआ, जल है ठंडा, कोठरी में पर्दा लगा दिया। मांग पत्र कोठरी में रख कर प्रभु से करी पुकार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार।
वस्त्राभूषण सभी आ गए, समधिन से ही है बटुआया। वस्त्राभूषण सभी आ गए, समधिन से ही बटुआया। क्रोध में मांगे थे दो पत्थर, क्रोध में मांगे थे दो पत्थर, सोने के बना के पकड़ाया। क्रोध में मांगे थे दो पत्थर, सोने के बना के पकड़ाया। भारी वजन से गिरी भूमि पर, भारी वजन से गिरी भूमि पर, कहा मुझे उठकर। भारी वजन से गिरी भूमि से, कहा मुझे उठाओ सरकार, कहा मुझे उठाओ सरकार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। यह देख करके कि जितना जितना मांगा था पूरे गांव भर को वस्त्र आभूषण से नरसिंह जी ने लाद दिया। एक स्त्री रह गई थी तो बिटिया ने सिफारिश किया, तुरंत भगवान से प्रार्थना किया। भगवान तो वेश बनाए खड़े ही हुए थे, तुरंत उस स्त्री के लिए भी तुरंत उसी समान वस्त्र आभूषण प्रदान कर दिए। और जो क्रोध में पत्थर मांगे थे वो सोने के पत्थर बना करके जैसे ही समधिन को नरसिंह जी ने पकड़वाया, वजन भगवान ने, कन्हैया ने इतना बढ़ा दिया कि वो पत्थर के साथ लेकर के गिर पड़ी। तुरंत प्रार्थना करने लगी कि मुझे उठाओ सरकार। तो आइए अब सबसे अंत में भक्तों भगवान दयाशंकर का कहना है कि नरसिंह भगत की लाज है राखी, साह बने कृष्ण मुरार। नरसिंह भगत की लाज है राखी, साह बने कृष्ण मुरार। सारे नगर में चर्चा फैल गई, होने लगी जयकार। सारे नगर में चर्चा फैल गई, होने लगी जयकार। दयाशंकर अचरज नहीं मानो, दयाशंकर कलयुग की घटना है भक्तों, कबीर सूर तुलसीदास जी के ही समकक्षी ही हैं, तो इसलिए ये आश्चर्य नहीं, ये सत्य घटना है। तो दयाशंकर अचरज नहीं मानो, प्रभु महिमा है अपरंपार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। एक बार और भक्तों कि नरसिंह भगत की लाज है राखी। भगवान हमेशा भक्त के बस में हैं, भक्त की लाज कभी जाने नहीं देते हैं। उसके लिए चाहे जितना भगवान को करना पड़ जाए भक्तों, लेकिन भाव तो हो। भगवान केवल भाव, प्रेम और भाव के भूखे हैं। जिस दिन आपका सच्चा प्रेम और भाव हो जाएगा, आपके हृदय में ही भगवान मौजूद रहते हैं। तुरंत भावावश जिस रूप में आप चाहते हैं आपके समक्ष किसी न किसी रूप में वो आपको उपस्थित हुए दिखाई देंगे। तो नरसिंह भगत की लाज है राखी, साह बने कृष्ण मुरार। नरसिंह भगत की लाज है राखी, साह बने कृष्ण मुरार। सारे नगर में चर्चा फैल गई, सारे नगर में चर्चा फैल गई, होने लगी जय जयकार। सारे नगर में चर्चा फैल गई, होने लगी जय जयकार। दयाशंकर अचरज नहीं मानो, दयाशंकर अचरज नहीं मानो, प्रभु महिमा है अपरंपार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा,
जानो है नगर अंजार। धन्यवाद भक्तों, ये कलयुग के पैदा हुए महान संत नरसिंह भक्त की सच्ची कथा मैंने अपने पद के माध्यम से आपको के समक्ष रखी है। भक्तों, यदि कुछ न बन पड़ा हो तो आप क्षमा करेंगे। प्रत्येक चीज़ की पूरी घटनाओं को पद के माध्यम से सहेज पाना बड़ा दुष्कर कार्य है। शब्दों का सामंजस्य बिठा पाना जिससे उसके अर्थ का अनर्थ न हो, यह भी मुश्किल कार्य है। और इस उम्र में कोई राग भी नहीं है, कोई साथ में साज और साथ देने वाला भी नहीं है। जो कुछ भी है मैंने अपने मन की भावनाओं को पद के माध्यम से आपके समक्ष रखा। मुझे पूरी आशा है कि हमारे पूर्व पदों की भांति ही आपका हमारे इस नरसिंह भक्त जी की आश्चर्यजनक सत्य घटना पर बनाए गए पद को भी वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबा दें, जिससे शेयर कर देने के माध्यम से बिना सब्सक्राइब किए हुए ही हमारा ये पद आपके इष्ट मित्र संबंधियों परिचितों तक पहुंच जाता है। और भक्तों, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, उससे दो फायदे होते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है, और दूसरे हमारा हर 7वें दिन प्रति 7वें दिन यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला नया पद सीधे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाता है। और बगैर विलंब किए आपके पास यदि उसी समय हो तो तत्काल आप देख पाने में सक्षम हो जाते हैं, और प्रभु की कृपा का भी आपको एहसास अवश्य मिलता होगा, ऐसी मेरी आशा है। भक्तों, आपकी कृपा का मैं आभारी हूँ। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।